नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इधर पिछले 2-3 दिन से बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये मैसेज आ रहा है कि सर मैंने इतना स्कोर किया है, मेरा इतना स्कोर आ रहा है, क्या मुझे मेंस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करनी चाहिए। दूसरी चीज़, एक टेंटेटिव डेट बता दीजिए कि कब तक मेंस का एग्ज़ाम होगा, हम उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करें या फिर ना करें। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम आपको यही बताएंगे मेंस का एग्ज़ाम कब तक होने वाला है और किसको इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। एक चीज़ और है, यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये क्वेरी आया है कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड, ये इसमें हमें पढ़ना क्या है। एक तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का डिटेल्ड सिलेबस चाहिए आपको, ये आपको हम नेक्स्ट क्लास में दे देंगे, आपको वीडियो में भी बता देंगे और इसके अलावा वेबसाइट पे भी अपडेट कर देंगे। पूरा आपको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का डिटेल्ड सिलेबस हम आपको बता देंगे कि आपको पढ़ना क्या है। और दूसरा, जनरल एप्टीट्यूड में पूछ रहे हैं, जनरल एप्टीट्यूड में क्या है, रीजनिंग एप्टीट्यूड है या न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है। बेसिकली देखा जाए तो दोनों का ही कॉम्बिनेशन है ये जनरल एप्टीट्यूड। ठीक है, इसमें आपका एक तरह से मेंटल एबिलिटी हो गया, वो आप समझ लीजिए, जनरल इंटेलिजेंस ही समझ लीजिए इसको, मेंटल एबिलिटी हो गया आपका, और साथ में आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो ये पूरा इसका कॉम्बिनेशन है, ये दोनों ही सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिए, ये 100 मार्क्स का है आपका। यहाँ पर अगर आपने 70 मार्क्स स्कोर कर लिया तो इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको फाइनल सिलेक्शन में। वो सब चीज़ें आगे हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि कितना स्कोर हमारा आ रहा है और उसके लिए हमें तैयारी मेंस के लिए तक करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने बताया मैंने इतना अटेम्प्ट किया है, मेरा इतना गलत हो रहा है, मेरा इतना एक्यूरेसी है, मेरा इतना आ रहा है, मेरा इतना आ रहा है। आज क्या डेट है? 26। मोस्ट प्रॉब्ली आज रात तक, ठीक है, आज रात तक आंसर कीज रिलीज़ हो जाएंगी। जो इन्होंने डेट दिया है उसके अकॉर्डिंग 26 और 27 दिसंबर बोला है। अगर आज रात तक नहीं आई तो कल मॉर्निंग तो श्योर है कि कल तो ये फिर आंसर कीज रिलीज़ करेंगे ही करेंगे। आंसर कीज आ जाएंगी। अब देखिए क्या है, क्योंकि अब आपने 3-4 दिन वेस्ट कर दिए हैं, अब एक दिन और वेस्ट कर लीजिए, देख लीजिए आज आंसर की आने वाली है, आपका स्कोर कितना आ रहा है। अगर आपका स्कोर 75 प्लस आ रहा है तो आप बिना कुछ सोचे समझे मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि 75, 76 और वैसे भी आंसर कीज आ ही जाएंगी, तब तो आप पूरा मैच कर लेंगे, आपको एग्जैक्ट अपना स्कोर पता चल जाएगा। और अगर आपको पता चल गया कि हमारा स्कोर 75 प्लस आ रहा है तो आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो एनटीए का जो ट्रेंड चल रहा है, जिस तरह से एनटीए ने अचानक से आपको एग्जामिनेशन डेट दी है, 11 दिसंबर को नोटिस दिया और 21 दिसंबर को पेपर ले लिया, तो हम ये नहीं मान के चल सकते हैं कि हमें मेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत टाइम देंगे। ये ऐसा नहीं हो सकता है। मेंस के लिए भी आपको बहुत कम टाइम देंगे, लेकिन इतना भी कम नहीं देंगे कि आप प्रिपरेशन ना कर पाएँ। अगर हम देखें, बात करें 2015 की, 2015 का हम आपको सिनेरियो बताते हैं, 2018 का बताते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 1 महीने के अंदर अंदर लेते हैं, 2 महीने के अंदर लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2015 में जो आपका प्रीलिम्स हुआ था, ये आपका हुआ था 20 सितंबर 2015 को, और जो आपका मेंस एग्ज़ाम हुआ था ये हुआ था आपका 18 अक्टूबर 2015 को। तो अब अगर यहाँ पर आप टाइम ड्यूरेशन देखेंगे तो ये क्या है, ये 1 महीने से भी कम का टाइम ड्यूरेशन है। ऑलमोस्ट आप मान के चलिए लगभग 28 दिन। ठीक है, 10 दिन सितंबर के और 18 दिन अक्टूबर के, मोटा मोटा मान के चल रहे हैं। सिर्फ यहाँ पर आपको 28 डेज दिए गए हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बाद मेंस एग्ज़ाम के लिए। ये आपका प्रीलिम्स का डेट है और ये आपका मेंस एग्ज़ाम का डेट है। सिर्फ आपको यहाँ पर 28 डेज़ का टाइम दिया गया। आपका पेपर कब हो चुका है? 21 दिसंबर को। तो आप ये सोच रहे होंगे, क्या ये 21 जनवरी को मेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं क्या? देखो, 21 जनवरी बोल सकते हैं कि हाँ मोटा मोटा चलो 1 मंथ में करा लेंगे, कोई भरोसा नहीं, उसके पहले भी करा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि देखिए, अगर हम 2018 की बात करें तो देखिए 30 सितंबर 2018 को आपका प्रीलिम्स हुआ है, 30 सितंबर 2018, और उसके बाद 18 नवंबर 2018 को आपका मेंस का एग्ज़ाम हुआ है। तो अब अगर हम यहाँ पर काउंट करें तो ये कितने आ रहे हैं, ये ऑलमोस्ट हमारे पास 31 और 18 लगभग 49 डेज। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, पूरा 50 दिन दिया गया है, अप्रॉक्सीमेट 50 मान लीजिए, 48 दिन 49 दिन, लगभग 50 दिन, और यहाँ पर आपको 1 महीना दिया गया है। तो ये नहीं बोल सकते हैं कि एक ही महीने में कंडक्ट होगा या कब होगा। देखिए 21 जनवरी के बाद क्या है, फिर वो 26 जनवरी वाला आपका वीक पड़ेगा, उसमें तो होना नहीं है। हम ये मान सकते हैं, देखिए अगर 2 केसेस हैं, या तो ये जनवरी के एंड में कराएंगे, एक ही पॉसिबिलिटी उसकी ये है, या तो ये जनवरी एंड में कराएंगे
जनवरी एंड में आपका एग्ज़ाम देंगे और या फिर फरवरी फर्स्ट वीक में दे सकते हैं, क्योंकि अभी जनवरी के फर्स्ट वीक में तो ये आपका प्रीलिम्स का रिज़ल्ट देंगे। प्रीलिम्स के रिज़ल्ट आएगा जनवरी के फर्स्ट वीक में, ठीक है। और इसके 5-6 दिन बाद आपको ये, या 1 वीक के बाद या 10 दिन बाद आपको ये मेंस के एडमिट कार्ड का लिंक देंगे, मेंस का एडमिट कार्ड, और उसके बाद मेंस एग्ज़ाम की डेट देंगे। तो जहाँ तक है वो जनवरी एंड तक ये मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। अभी कहीं कहीं ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि बोल रहे हैं कि हो सकता है कि 10 से 15 जनवरी के बीच में भी ये कंडक्ट करा लें, 10 से 15 जनवरी के बीच में। अब ये कितना सच है कितना झूठ है मुझे नहीं मालूम है। ऐसा क्या है इतनी जल्दी किस चीज़ की है कि ये 10 से 15 जनवरी के बीच में ये करा सकते हैं। 10 से 15 जनवरी के बीच में आपका मेंस एग्ज़ाम ये कंडक्ट करा सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है इस बात में। जब तक ये ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आ जाएगा तब तक हम आपको ये भी नहीं बता सकते हैं कि 10 से 15 जनवरी तक जो ये डेट चल रही है, हवा मोड़ रही है, जहाँ कहीं से भी मेरे पास आ रही है, कैंडिडेट्स भी बताते हैं, मैसेज करते हैं, सर कोई बोल रहा है 12 तारीख को पेपर है, कोई बोल रहा है 13 तारीख को पेपर है। तो देखिए मैं इन पर भरोसा नहीं करता हूँ। जब तक आता है ऑफिशियल वेबसाइट पर, चाहे वो कोई भी चैनल वाला क्लेम करे, कहीं से भी कुछ भी बताए, मैं तभी मानता हूँ जब वो ऑफिशियल वेबसाइट पर आता है, अदरवाइज़ मैं नहीं मानता हूँ। और ना ही मेरा कोई इतना किसी से लिंक है कि मैं आपको बता दूं कि मेरा एनटीए में जान पहचान है, उन्होंने बोला है कि 15 जनवरी को पेपर होगा। ऐसा मैं नहीं करने वाला हूं। तो जो भी आएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। तो जहां तक मेरे अकॉर्डिंग है वो आपका जो पेपर आएगा वो लगभग जनवरी एंड में आपका ये एग्ज़ाम मेंस का कंडक्ट होने जा रहा है। तो अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, 1 महीने का। अब आप एक बार अपना ये देख लीजिए एग्जामिनेशन पैटर्न। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है, मैंने आपको बोल दिया है ये रीजनिंग एप्टीट्यूड नहीं है, ये आपको जनरल एप्टीट्यूड दिया गया है, जनरल एप्टीट्यूड। इसमें आपका रीजनिंग और आपका क्वांट्स दोनों ही कंबाइन हो जाते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में आपके वो सारे चैप्टर्स आते हैं जो आपने क्लास 9th में की मैथ्स अगर देखी होगी, उसका अगर आपने इंडेक्स देखा होगा, आपने वहाँ पर सर्किल पढ़ा होगा, आपने ट्रायंगल पढ़ा होगा, आपने पैरेललोग्राम पढ़ा होगा, है ना। ये जितनी भी सारी चीज़ें, क्वाड्रिलेटरल पढ़ा होगा, ये सब कुछ किस में आ जाता है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में। इसका डिटेल्ड सिलेबस मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा, डिटेल्ड सिलेबस एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का, कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। डिटेल सिलेबस हम आपका टेलीग्राम पर भी शेयर कर देंगे, वेबसाइट पे भी दे देंगे, और यूट्यूब पर भी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और जनरल एप्टीट्यूड में दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब आप देखिए दोस्तों, ये जो आपका पेपर 1 है, ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। पेपर 1 है CBT 1, ये आपका 100 मार्क्स का पेपर है, 100 क्वेश्चन आएंगे और टाइम कितना होगा, 2 आवर्स। अच्छा, कई सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे क्या ये मेंस का जो आपका पेपर 1 पेपर 2 अलग अलग दिन होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, एक ही दिन होता है। पहले आपका CBT 1 होगा 2 घंटे का, उसके बाद जो आपका सब्जेक्टिव पेपर है ये आपका होगा 3 घंटे का, जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है, आपको लिखना होता है बाकायदा इसके आंसर्स, ठीक है। ये जो है ये आपका 3 आवर्स का है, 3 आवर्स का है, और ये डिस्क्रिप्टिव है। तो टोटल होगा आपका 400 मार्क्स का। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 80% वेटेज है इसका, आपका 80% वेटेज है इसका फाइनल मेरिट लिस्ट में। तो जितना ज़्यादा आप यहाँ स्कोर करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप ये सोच के चलते हैं कि 400 में एक टारगेट लेके चलते हैं मोटा मोटा कि 240, 250, 260 तक इतना स्कोर आप कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब 250, 260 के लिए देखिए हो सकता है, क्योंकि जो आपका सब्जेक्टिव पेपर है ये सिलेबस इतना वास्ट है कि आप लोग पिछले 2-3 महीने से पढ़ ही रहे हैं, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा। तो इसमें अगर आप कोशिश करते हैं कि चलो हम 300 में 250 तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन फिर भी आप ये मोटा मोटा टारगेट लेके चलते हैं, चलो हम 180, 190 या 200 तक भी अगर हम टारगेट करते हैं, यहाँ पर मेंस के एग्ज़ाम में 200 तक भी हम टारगेट करते हैं, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल पार्ट है ये 100 नंबर। इसमें अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया, आप अगर यहाँ 70-75 तक पहुँच गए, तो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। अभी आप इस चीज़ को समझ नहीं रहे, इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। IPR पूरा 20 नंबर का है, ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, उसको रिवाइज करिए और जितना डेप्थ में पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। जनरल नॉलेज और यहाँ पर आपका करंट अफेयर्स भी है, ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं, मेंस के एग्जाम में आ रहा तो हमें पढ़ना नहीं, ये भी पढ़िए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी पढ़िए, इंग्लिश भी पढ़िए, और ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने, ये हम आपको पूरा डिटेल सिलेबस दे देंगे। उसके अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें पढ़नी सब मैं आपको बता दूंगा। तो कोशिश करिए, यहाँ पर टारगेट करिए जो हमारा 100 नंबर वाला है 70 से 75 तक, और जो हमारा रिटर्न वाला है वहाँ पर आप कोशिश करिए 180, 190 तक टारगेट, मतलब 250 प्लस तक पहुँचने का कोशिश करिए 400 में।
तो आपके चांसेस हैं, बिल्कुल हैं, बहुत अच्छे चांसेस हैं। ठीक है, बाकी कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरी है आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सपोज़ अगर कभी कॉल नहीं लगता है या बिज़ी होता है तो आप हमें इसी नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई मिल जाएगा। पेपर 1 आपका बोला गया है 2 घंटे का है। यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या है। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 20 नंबर का, जनरल एप्टीट्यूड 20 नंबर का, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 नंबर। ये जो जनरल एप्टीट्यूड है ना, इसमें आपका मेंटल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सब कुछ आ जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ये आपका इंग्लिश का 20 नंबर है। एंड नॉलेज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यहाँ पर इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि हमको सिर्फ एक पर्टिकुलर कोई एक एक्ट पढ़ना है। नॉलेज रिलेटेड टू आईपीआर, यानी कि पूरा आईपीआर सब्जेक्ट ही हो गया। तो जो आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा वही पूरा वापस से पढ़ना, और ये सारे सब्जेक्ट आपके 20 नंबर के। अब यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान देने वाली है कि 100 क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम दे रहा है ये 2 घंटे का। तो ये मत समझिए कि जैसा आपका प्रीलिम्स का पेपर आया है वैसा ही आपका मेंस आएगा। थोड़ा बहुत तो उससे ये उसका लेवल ज़्यादा ही रखेंगे, लेवल आपका प्रीलिम्स से ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चंस कम मिल रहे हैं, टाइम ज़्यादा मिल रहा है। वहाँ पर क्या था, वहाँ पर आपके क्वेश्चंस ज़्यादा थे और टाइम कम था। यहाँ पर देखिए आपको प्रॉपर टाइम दे रहे हैं कि मतलब 1 मिनट से भी ज़्यादा दे रहे हैं आपको एक क्वेश्चन के लिए। इसका मतलब क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा रहने वाला है। तैयारी अपनी अच्छी खासी आप जो कर रहे हैं उसको और बढ़ाइए और उसमें मेहनत करिए। पेपर 2 आपका बोला है जो भी आपका डोमेन है उससे रिलेटेड होगा, और ये बोला है कि 3 घंटे का होगा और 300 मार्क्स का होगा। Cumulative marks obtained in paper 1 and paper 2 will be assigned 80% weightage in the final list of qualified candidates। मतलब कि बहुत बड़ा स्कोरिंग, जो क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो रोल जो इसका आपका फाइनल सिलेक्शन का जो है वो यही प्ले करेगा। आपका जो मेंस का आपका एग्ज़ाम है सबसे ज़्यादा रोल इसी का है, मेंस एग्ज़ाम का। इंटरव्यू में तो चलो 20% वेटेज है, यहाँ जितना ज़्यादा आपने स्कोर कर लिया एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ उतना ही आपको चांसेस आपके हो जाएंगे फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आने के। ठीक है, बाकी मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का जो आपका सिलेबस वगैरह है मैं डिटेल में आपसे पूरा डिस्कस कर लूँगा। तो बाकी और कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।